Hello everyone, this is जोगिंदर शर्मा, योर टीचर ऑफ इंग्लिश। आप सभी को पता है कि आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है कई दिनों से, और ये खुशखबरी बिल्कुल सभी बच्चों के लिए है। बिग अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुके थे और जॉब के लिए बिल्कुल वो सोच रहे थे कैसे हम जॉब को मतलब मिलेगी हमें जॉब, तो उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है ये। एसएससी ने बिल्कुल बहुत ही अच्छे नोटिफिकेशन निकाले हैं, चाहे सीजीएल का हो, और सीजीएल में आपको पता ही है 20,000 प्लस वैकेंसीज टेंटेटिव तो बताई जा रही है, बट ये बढ़ने वाली हैं, घटेंगे नहीं। चूंकि इलेक्शन है तो वैकेंसीज तो बढ़ेंगी ही, आपको पता है इस टाइम पर तो होता ही ऐसा है। उसके बाद मार्च अप्रैल में आपका एमटीएस भी होगा 2023 में, और जीडी का एग्जाम भी होगा। तो अपकमिंग अगर वैकेंसीज की बात करें तो एमटीएस और जीडी की वैकेंसी भी आपकी आने वाली है, और जीडी में बहुत कम वैकेंसी नहीं आती, 50,000 प्लस वैकेंसीज आती है, आपको पता हो तो लास्ट ईयर आप देख सकते हैं। और एमटीएस में भी 10,000 से ज़्यादा ही वैकेंसी अब की बार आएंगी। तो ये आपके लिए एसएससी में बहुत ही अच्छा एक मतलब ऑप्शन है। बेस्ट आप प्रेपरेशन अगर करते हैं तो बिल्कुल आपको फायदा होगा। तो अभी आपके लिए खुशखबरी ये है प्यारे बच्चे, जो बच्चे डिमोटिवेट हो चुके थे, जिनको जॉब बिल्कुल जरूरी है, तो एसएससी आपके लिए बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। इसमें आप अपने आप को अच्छी प्रिपरेशन करके सेट कर सकते हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे आपका जीडी का एग्जाम आगे जो होगा मार्च अप्रैल में, ये तो दिसंबर में है। सीजीएल का एग्जाम आपका प्री जो है वो दिसंबर में है, ये मार्च अप्रैल में होगा आपका। और एमटीएस भी जो है आपका, ये भी मार्च अप्रैल में ही होगा। इससे पहले आपके स्टेनोग्राफर के पेपर हैं, वो भी नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे। तो आप अच्छी प्रिपरेशन अगर करते हैं तो आप जल्दी ही सिलेक्शन ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अपने आप को मोटिवेट कीजिए, पॉजिटिव रखिए और अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ रेगुलर अगर आप मेहनत करेंगे डिसिप्लिन के साथ, नो डाउट आप अच्छा रिजल्ट बिल्कुल आपको मिलेगा। दूसरी बात ये भी है प्यारे बच्चे कि इन सभी में आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए का कोई भी एग्जाम, एनडीए का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं, अच्छा लेवल का जो एग्जाम है, सभी में इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है। आपने देखा भी होगा, चाहे डिफेंस के एग्जाम हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, सभी में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे सभी सब्जेक्ट्स में सभी जो पेपर्स हैं, जीडी, एमटीएस या सीजीएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, सभी में इंग्लिश पूछी जाएगी, अच्छी खासी वेटेज रहती है। और अब की बार हालांकि टायर 2 का पैटर्न चेंज कर दिया, उसके बावजूद भी 45 क्वेश्चंस मेंस में रहने वाले हैं, तो 25 प्री में और 45 मेंस में। अच्छे क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, सभी सब्जेक्ट से ज्यादा इंग्लिश ही आपसे पूछी जाएगी एसएससी सीजीएल में। तो आपको बिल्कुल मोटिवेट रह करके, कंसंट्रेट रह करके रेगुलर मेहनत करनी है और अपने आप को बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल बनाना है। इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रेगुलरिटी बहुत ही जरूरी है। तो लेवल अपना मेंटेन कीजिए, अच्छी अच्छी बिल्कुल आप स्टडी करते हैं रेगुलरिटी के साथ, और एक प्रैक्टिस जो है। बात कई बार ये आती है, सर हम इंग्लिश में बहुत वीक हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रोंग हो सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले एक अच्छे टीचर से, जो भी आपको लगता है, जिससे भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको अपना एक अच्छा टीचर लगता है, उससे आप स्टार्ट कीजिए सीखना। थ्योरेटिकल आप करने के बाद उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि थ्योरी के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि एसएससी का रूल ही ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पूछती है। खास बात ये है एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पूछती है। तो आपके लिए बहुत जरूरी क्या बन जाता है, अच्छा टीचर, बिल्कुल अपने आप को बेसिक से लेकर के चलें। और कुछ भी नहीं आता नो डाउट, बट स्टार्ट कीजिए पढ़ना, स्टार्ट कीजिए, और बिल्कुल बेसिक से जो भी आपको अच्छा टीचर लगे, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको उसका समझ में आता है,
उससे सीखना शुरू करिए, नोट्स बनाइए और कम से कम 8 से 10 बार एक टॉपिक को रिवाइज कीजिए, साथ साथ 400-500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अब ग्रामर और वोकेबलरी दो ही तो पोर्शन है। इंग्लिश में क्या है आपका, कुछ ज्यादा नहीं है। इंग्लिश में आप ग्रामर और वोकेबलरी दो ही पोर्शन के ऊपर मेहनत करिएगा। अब ग्रामर में आपसे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरर डिटेक्शन, यानी 4 सेंटेंस को 4 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया जाएगा और बोलेगा किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। या फिर फीलर्स, फिल इन द ब्लैंक जिसे आप बोलते हैं, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये आपसे पूछे जाते हैं। ग्रामर में या तो एरर पूछेगा, सेंटेंस में कहीं ना कहीं किसी पार्ट में एरर होगा और आपसे बोलेगा किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, या उसमें फिल करने के लिए बोलेगा, या फिर सेंटेंस गलत लिख देगा और उसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं ये बोलेगा। 3 तरीके से। तो अगर आप एक टॉपिक की 400-500 क्वेश्चंस तक की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे, कोई डाउट ही नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्ट हो जाएगा, इंग्लिश अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। बट आपको थ्योरेटिकल अच्छे टीचर से एक बार सीख लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। और वोकैबुलरी में आपको पता ही है, एंटोनिम सिनोनिम भी पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे जाते हैं आपसे, इडियम्स भी पूछे जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी पूछी जाती हैं, और इसके अलावा स्पेलिंग्स भी आपसे पूछी जाती हैं। स्पेलिंग्स भी आपसे पूछी जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, बात करूं मैं कॉम्प्रीहेंशन या सेंटेंस रीअरेंजमेंट या क्लोज टेस्ट की, तो उसके लिए भी ग्रामर और वोकैब बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात, रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग स्किल अच्छी है तो वो भी आप नो डाउट कर पाएंगे। मैंने अभी तक लीशो ऐप, LISO, आप प्ले स्टोर पर जाकर के आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, लीशो ऐप, जिसके ऊपर 3 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं। 2 बैच इंग्लिश स्पेशल के अभी तक फिनिश किए हैं हमने, और 3rd बैच तभी मैं आपको बताऊंगा, अनाउंस करूंगा जब आप कुछ बिल्कुल पढ़ना चाहेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस अच्छी लेवल की इंग्लिश, चाहे आप NDA का पेपर दीजिए, चाहे आप CDS का पेपर दीजिए, चाहे SSC, CGL, CPO, स्टेनोग्राफर, कोई भी एग्जाम दीजिए अच्छे लेवल का। और तो मैं क्या बताऊं आपको, अभी तक मैंने ग्रामर खत्म की है इंग्लिश स्पेशल बैच 2 में, उसमें 100 के करीब हमारे आर्स हो चुके हैं, 100+ आर्स आई थिंक इतने हमारे हो चुके हैं। तो आप सोच भी सकते हैं कि कंटेंट क्या कुछ दिया जा रहा है। ग्रामर को इतना डीपली और एडवांस लेवल तक लेके जाया होगा तो नो डाउट मेहनत तो अच्छी खासी रहती ही है, बट आपको ज्यादा मेहनत करनी है, कई बार इसको रिवाइज करना, तब जाके सिलेक्शन की ओर आप बढ़ेंगे। प्री में आप 25 क्वेश्चंस देखेंगे CGL में, और मेंस में 45। कोई बड़ी बात नहीं है, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बस आपको टू द पॉइंट रहना है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है, और रेगुलरली कंसंट्रेट होकर के, पॉजिटिव होकर के, मोटिवेटेड रहना है बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिलेक्शन बिल्कुल ले सकते हैं और 3 महीने में आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मेरे से इंग्लिश पढ़े हैं उनको तो पता ही है कैसा आपको पढ़ाया जा रहा है, वो सेटिस्फाई है या नहीं है वो भी कमेंट आप कर सकते हैं। और साथ में जो भी बच्चा बेसिक से एडवांस अच्छे लेवल की इंग्लिश सीखना चाहता है और एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, अच्छा स्कोर गेन करना चाहता है, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं कि सर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं बेसिक से एडवांस, कब आप बैच लेकर के आ रहे हैं हमें बताइए। ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है। और इंग्लिश बाय जोगिंदर सर जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको क्विज वगैरह, डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और PDF भी यहाँ पर हर टॉपिक की मिलती है, टॉपिक वाइज PDF आपको मिलती हैं। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस की क्विज होती रहती है डेली। तो आप क्विज के लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय जोगिंदर सर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंग्लिश स्पेशल बैच की अगर आप वेटिंग कर रहे हैं, आपको अगर बेसिक से एडवांस अच्छे लेवल की इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश को इंप्रूव करना है, तो आप आज ही मेरे पास मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मैं आज किस लिए आया था, आपको यही बताने आया था कि जिस बच्चे की इंग्लिश वीक है, जिसको इंग्लिश से डर लगता है या उसको लगता है मेरी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, तो आप कैसे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप बेहतरीन रिजल्ट बिल्कुल आप
प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अच्छे टीचर की जरूरत है, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं नहीं बोलता, मुझे ही मानिए, आपको जिस भी टीचर की समझ में आती है, बेसिक से लेकर के अच्छे से उसको सीखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं टॉपिक करवाने के बाद बच्चे को पीडीएफ देता हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल क्रैमिंग करता रहे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। तो बिल्कुल प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। थ्योरेटिकल आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर डाउट जो है वो आप मेरे से लाइव सेशन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स। बस आप मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बिग अपॉर्चुनिटी है, आप जल्दी ही एग्जाम क्रैक करके घर वालों को बिल्कुल उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए और एक गवर्नमेंट जॉब लेकर के अपनी लाइफ को सेट कीजिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स एवरीबडी, थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय, सी यू सून।